नमस्कार दोस्तों। अपनी क्लास है ये फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए और मुख्य रूप से ग्रेड के बच्चों के लिए अपनी क्लास है। ये क्लास है, आज हम क्लास लेंगे ओनली जियोग्राफी की। जियोग्राफी में कक्षा 6 की आज टॉपिक पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष की खोज, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और महासागर और पर्यावरण प्रदेश। ये कक्षा 6 की बुक के अंदर अपनी जियोग्राफी टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। और ये अपनी जो टॉपिक होगी ये अपने वन लाइनर होंगे। कौन से होंगे? वन लाइनर। आइए आपका समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? वो कहा है तारामंडल या नक्षत्र मंडल। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि मंडल। किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सॉर्स्टेन कहा जाता है। नंबर 4, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खेत जुताई वाला हल। ध्यान रखना, फ्रांस में क्या कहा जाता है, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है और भारत के अंदर क्या कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को यूनान में कहा जाता है स्मॉल बियर। ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? उत्तर दिशा का। आप लोगों को पता होगा, पूर्व में ये जो कंपास वगैरह नक्शा देखने की जगह तो अभी के आधुनिक के जमाने में आए, लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं थी तब लोग नेचर को देख के दिशा और समय का पता लगाते थे। जैसे सुबह सुबह अगर ध्रुव तारा आसमान में उत्तर दिशा में टिकता रहता तो वो टाइम उस तारे को देखकर पता लगा लेते कि कितना टाइम हो रहा है। वो यही है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथ में ध्रुव तारा कहा गया। आकाश में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? ये हमेशा ध्यान, तारों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तारे किस गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से तारे बनते हैं। ब्रह्मांड किसका भाग है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का एसिड भंडार क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? कहलाता है आकाश गंगा। क्या कहलाता है? तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य की प्रकाश की गति होती है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश 95 खरब किलोमीटर यात्रा तय करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत क्या? बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट लगा लेना, ये पीवाईक्यू में भी देखने को मिल जाएगा आपको। पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है? पृथ्वी मिल्की वे, एराउट अथवा दूध मेटला का भाग है। पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। धूमकेतु पुच्छ तारे का शीर्ष सदैव सूर्य की तरफ होता है। धूमकेतु तारा होता है, उसके समय किस तरफ होता है? सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? हेली। अंतिम बार हेली 1986 में देखा गया और वापस 2022 में देखा जाएगा। ये हर 76 साल में दिखाई देता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाता है? ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाता है। जैसे अपनी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या उपग्रह। और जैसे सूर्य, यानी जो भी अपने अंतरिक्ष जितने ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, सारे सूर्य के उपग्रह होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, लेकिन अपनी पृथ्वी के चक्कर लगाता कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हुआ। तारे चमकते, तारे हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आज का दूसरा चैप्टर है सौर प्रकाश। कौन सा चैप्टर अपना? सौर प्रकाश। सौर परिवार के पिता का जनक किसे कहा जाता है? सौर परिवार के पिता या जनक कहा जाता है सूर्य को। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हुए कहलाता है कक्ष। मैंने बताया आपको, ये सूर्य मध्य में रहता है, बिल्कुल इसके चारों चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर इस पथ पर जो चक्कर लगाते हैं उसको, उस पथ को क्या कहते हैं? कक्ष। क्या कहते हैं? कक्ष। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ये सूर्य आपको बताया मैंने। ये सर्वप्रथम किसने बताया? ये सबसे पहले पता लगाया निकोलस कोपरनिकस ने 1543 के अंदर। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई? आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा सौर मंडल कितनी बताई गई? 860 करोड़ वर्ष। सौर मंडल को किसने बांध रखा है? सौर मंडल को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने बांध रखा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। इंपोर्टेंट, 8 मिनट 30 सेकंड याद रखना। सौर मंडल को कितने ग्रह? सौर में 8 ग्रह। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया? 2006 को। आंतरिक ग्रह में कौन शामिल है? आंतरिक, आप ऐसे काम करो, आंतरिक ग्रह में तारे शामिल है, वे ग्रह शामिल है। तो बसपा में है। कौन है? बसपा यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। ये है आंतरिक ग्रह। कौन से? आंतरिक। पृथ्वी को 2 प्रकार के, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। इनके अलावा बाकी 4 बच्चे वो बाह्य ग्रह है ना। आंतरिक ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैसीय ग्रह किन्हें कहा गया? बृहस्पति व शनि को गैसीय ग्रह कहा गया। बर्फ दानों की संख्या किन ग्रहों को दी गई? अरुण और वरुण को बर्फ दानों की संख्या दी गई। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? उनका स्थान है तीसरा। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौर में कौन सा स्थान है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान? तीसरा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर में कितना बड़ा ग्रह? अगर दूरी के हिसाब से पूछे तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे, और आकार के अनुसार साइज के अकॉर्डिंग पूछे तो पृथ्वी का स्थान आता है 5वां स्थान। पृथ्वी की सौर मंडल में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। पृथ्वी का तापमान कितना है? पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है वायुमंडल के कारण पृथ्वी तापमान बना रहता है। पृथ्वी कितने परिमंडल? पृथ्वी 4 परिमंडल है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पृथ्वी के 71% भाग पर वन जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई? टाइटन पे। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने एक्सप्लोर घूमने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने एक्सप्लोर घूमने में 29 दिन लगते हैं।
चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 27 दिन। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। टूटते तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? उल्का पिंड। आप तारा टूटे जाता है तो आप कहते हो तारा टूट गया, उसको कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। पखवाड़ा कितने दिन? पखवाड़ा 15 दिन का होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। सॉरी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति बीवी, ये बीवी, ध्यान रखना बीवी। बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। जीवन ग्रह की पृथ्वी को जीवन ग्रह की उपाधि दी गई। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आती है। शुक्र और पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में होती है? पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी। तीसरा चैप्टर है अंतरिक्ष खोज। कौन सा? अंतरिक्ष खोज। गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? गीजा का महान पिरामिड ध्रुव तारे से संबंधित है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहां मिलते हैं? अंतरिक्ष के अध्ययन सबसे पहले प्रमाण विश्व में मिले थे। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए कृत्रिम आर्यभट्ट रखना। पृथ्वी की सही परिधि गणना सर्वप्रथम इलेक्ट्रोस्टोनीज ने की। किसने की? इलेक्ट्रोस्टोनीज ने। भास्कराचार्य की रचना के अंश कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? ये भारत के इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? वो है भास्कराचार्य। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? प्रथम दूरबीन का हॉलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया। किसने किया? हैंस लिपर्सी। याद रखना। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। जो आकाशीय पिंडों को देखने दूरबीन किसका आविष्कार किया? गैलीलियो ने, जो इटली के थे। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहां स्थापित किया गया? अपने इंडिया की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट का नाम क्या है? मास्ट को कहां स्थापित किया? देखो फतेह सागर जेल में, जो भी फतेह सागर जेल में स्थापित किया गया, जो भी ये टापू पर है। सवाई जयसिंह ने 16 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वो कहा था दवाई, उसका याद रखना। एक बताऊं मैं आपको, जेडी बम। क्या याद रखना? जेडी बम। जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ये सवाई जयसिंह ने स्थापित करी वेधशाला है। सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? सम्राट यंत्र करवाया, जयप्रकाश यंत्र करवाया, राम यंत्र करवाया। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी प्लान है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक से अगर कोई चीज अपन फेंके तो पृथ्वी की वायुमंडल क्रॉस कर जाती है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक। कौन सा? स्पुतनिक। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीवित प्राणी कौन सा? लाइका नाम की कुतिया। कौन है? लाइका नाम की कुतिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला जब भारत के चंद्र पूछे तो कौन होगा? बताओ देखिए आप। चंद्रमा पर पहली बार मानव का पहुंचा? चंद्रमा पहली बार 1969 अपोलो 11 यान के द्वारा पहुंचा है। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री को नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। सोयुज T11 नामक यान से गए। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कल्पना चावला वापस लौटते उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत की पहली बेटी अंतरिक्ष में जाने वाली थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकन महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने भारतीय मूल की अमेरिकन महिला कौन सी? सुनीता विलियम्स। इसरो का पूरा नाम बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का पूरा नाम क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का गठन कब किया गया? इसरो का गठन किया गया था 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर बामन। इसरो का गठन किसने किया? 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर बामन। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसने किया? किसने दिया? उसने दिया विक्रम साराभाई ने। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब से किया गया? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया? मंगलयान और चंद्रयान दोनों। ध्यान रखना, मंगलयान और चंद्रयान दोनों को इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। जो टारगेट लेके टारगेट पूरा कर देते हैं। मैं आज 6 क्लास की जीरो कल 7 क्लास की परसों, ऐसे एक दिन में अगर अपन इसकी पढ़ाई देखें 2-2 घंटे की पूरी किताब रिवाइज हो जाएगी। 1 लाइनर ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो वापस हम टॉपिक पर आएगा। मंगलयान का प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान का प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान चंद्रयान मंगलयान 2013 में, चंद्रयान 2008 में। सब अक्टूबर नवंबर ध्यान रखना। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी? एस्ट्रोसेट। कौन सी? एस्ट्रोसेट। 1 मिनट में कितने किलोमीटर? 1 मिनट में 1.6 किलोमीटर। 1 मिनट में 1.6 किलोमीटर। देखो आज का तीसरा चैप्टर हो गया ग्लोब। कौन सा चैप्टर है? ग्लोब। पृथ्वी की आकृति कैसी? पृथ्वी की आकृति है भूआब अथवा पृथ्व्याकार। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना? 12,756.6 किलोमीटर। 12,756.6 किलोमीटर। ये क्या है? ये पृथ्वी का भूमध्य व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि कितनी? पृथ्वी भूमध्य परिधि है 40,075। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008। मतलब भूमध्य रेखीय परिधि अलग होती है और ध्रुव से अलग नापी जाती है। परिधि दो नापी। पृथ्वी के भू आदि आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के भू आदि आकार का पता किसने? जॉन हीवर ने। ये तो फ्रांस के वैज्ञानिक ने लगाया था। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रम तल पर कितना कोण बनाता है? 66.5 डिग्री। ध्यान रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां पर खींची गई? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां पर खींची गई? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर। कहां खींची गई? उत्तरी ध्रुव पर। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा कहां पर विद्यमान? दक्षिण ध्रुव पर। दक्षिणी ध्यान रखना। 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण रेखा क्या बनाती है? अंटार्कटिक वृत्त। दक्षिण अक्षांश क्या बनाती है? अंटार्कटिक वृत्त। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? स्थल भाग अधिक है। क्या अधिक है? स्थल भाग।
कुल अक्षांश 181, अक्षांश टोटल कितने हैं 181, ये अपने गलत 181 बताऊं आपको। ये भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य, इसमें 90 ऊपर होती है, उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी ध्रुव होती है और 90 होती है दक्षिण ध्रुव में, ठीक है। 90 प्लस 90 180 और एक भूमध्य रेखा, कितने हो गए टोटल हो गए 181, कितने हो गई 181। तथा व्रत कितने होते हैं, व्रत होते हैं 179, व्रत 79 इसलिए होते हैं कि 90 ये हो रहे कितने 180 हो रहे, 180 और इसके अंदर व्रत में अपना को ये पॉइंट गिनते नहीं, जो लास्ट में होते हैं ना वो गिनते नहीं है। 31 पॉइंट को नहीं गिनते, इस पॉइंट को नहीं गिनते, दो निकाल दो, 183 में से 2 माइनस कर दो तो 179 बच रहा है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 1 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी है 111.13 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर मानते हैं। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी होती है 31 मीटर। भूमध्य रेखा से कर्क मकर का मध्य सूर्य के सिरे चलने का कारण गर्मी ज्यादा रहती है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है उष्णकटिबंध। कर्क रेखा से, कर्क रेखा मतलब साढ़े उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त में तापमान मध्यम रहता है तथा ये क्षेत्र क्या कहलाता है शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। आर्कटिक वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त में दक्षिण ध्रुव के बीच स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं, इससे यह क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिण भौगोलिक ध्रुव के मध्य कुल दूरी 90 डिग्री, पृथ्वी की दूरी परिधि 40,008 किलोमीटर है। इस प्रकार एक गोलार्ध की दूरी परिधि 20,004 किलोमीटर होती है तथा इसकी आधी है अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुव की दूरी 10,002 किलोमीटर होती है। इस प्रकार 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी धरातल की दूरी 10,002 बाय 90 111 किलोमीटर आती है। कट गए इतना काम करना, ध्यान रखना, दक्षिण की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ध्यान रखना। 1 डिग्री अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी धरातल वही 1.86 से 0.31 मीटर आती है। देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाए, देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं। देशांतर रेखा होती है ना वो स्थान का विस्तार बताती है, जबकि देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान करती है ना, किसका ज्ञान करती है, समय का। देशांतर रेखाएं ध्रुव को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है, अर्धवृत्ताकार। देशांतर रेखा ऐसी खींची जाती है जो करती है ध्रुव यहां से मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार, ऐसे मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव मिलाते हुए खींची जाती है, अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। हम कह सकते हैं कि 4 दिन पृथ्वी कितनी घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है, देशांतर प्रमुख ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के सापेक्ष स्थानीय मानक त्याग करना। किसी देश से गुजरने वाले देशांतर रेखा के आधार पर वहां का मानक समय निर्धारित किया जाता है। रूस और अमेरिका में कितने मानक है, 9, रूस और अमेरिका 9 मानक समय, भारत में एक ही है। भारत का मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज मिर्जापुर के पास नैनी नाम स्थान तय किया है। ये ग्रीनविच कितने आगे होता है, मतलब भारत का जो भारत का समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्व, मतलब जो 5.5 घंटा आगे चलता है इसलिए। और ये आईएसटी भारत का मानक समय जो जीएमटी लाइन गुजरती है ग्रीनविच मीन टाइम, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि एमपी ने यूपी को कॉपी पिलाई, यार एमपी ने यूपी को कॉपी पिलाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट से ये जीएमटी लाइन गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा प्रसाद महासागर, बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, ताकि दिन तृतीय भ्रमण से मुक्त हो सके। देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, 2 देशांतरों के मध्य, मैंने बताया रूस है। देशांतरों की जो दूरी होती है ना दूरी, ये दूरी कहलाती है गोरे, क्या कहलाती है गोरे। अक्षांशों के मध्य में दूरी, अक्षांश अक्षांशों के मध्य दूरी कहलाती है कटिबंध, क्या कहलाते हैं कटिबंध। देशांतर गोरे डीजी 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 डीजी, ध्यान रखना, देशांतर गोरे और अक्षांश एक है, डीजी एक है, ध्यान रखना। 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री रेखा कहां पर मिलती है, अटलांटिक महासागर। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा कब माना गया, 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा। ये रेखाएं पृथ्वी को किस में बांटती है, ये रेखाएं पृथ्वी को पूर्व पश्चिम देशांतरों में बांटती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री रेखा क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है, ब्रिटिश रोज चला है। प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी व पश्चिम देशांतरों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तृतीय रेखा कहा जाता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक दूरी वृत्त बनता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने में दूरी वृत्त की संख्या 180 है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था कहलाती है ग्रीष्म नयनार। 21 जून, ये ना 21 ध्यान रखना, कर्क रेखा यहाँ पर, ठीक है। 21 जून को सीधे ग्रीष्म नयनार कहते हैं। 22 दिसंबर मकर रेखा सूर्य लंबवत चमकता है, 21 जून और ये 22 दिसंबर सीधा नयनार होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, ये विषुवत रेखा 21 मार्च और 23 सितंबर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को बसंत विषु व 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, शरद विषु। 23 सितंबर से शरद विषु स्टार्ट होता है। वर्ष सामान्य 30 दिन और लीप 3 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में हर 29 दिन की होती है। हिंदी क्रम चैत्र माह में एक अतिथि जोड़ा जाता है। लीप वर्ष किससे बनते, 4 से। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का सर्व रेखा में होता है तो वो क्या कहलाता है, सिजगी। ध्यान रखना, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक शीट में होते हैं। वो दिशा क्या कहलाती है, उदय कहलाती है, सिजगी क्या कहलाती है, सिजगी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाती है? सीजीपी। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है, कौन? पृथ्वी। जब पृथ्वी मध्य आ जाती है, ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक, सूर्य की रोशनी, ये सूर्य की रोशनी ये चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर, इसलिए चंद्रग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्रग्रहण। जब पृथ्वी सपच है ना, सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण होता है, और ये हमें पूर्णिमा का दिन होता है। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो पृथ्वी कुछ हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच जाता है, इसी स्थिति में सूर्यग्रहण आती है। जब चंद्रमा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, वो होता है सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहण। और जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में होती है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण, ठीक है ना। ये मार्स को होता है। पृथ्वी अपने एक्स पश्चिम से पूर्व, पप्पू याद रखना, पप्पू पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। पृथ्वी की किस गति से दिन में रात होते हैं? गुणन गति। पृथ्वी गुणन गति का दिन में रात होता है। क्या होता है? दिन में पृथ्वी की गुणन गति का। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसके लिए 365 दिन 5 घंटे 54 मिनट का समय लगता है। इस परिक्रमण को वार्षिक गति कहा जाता है। इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। इससे पृथ्वी को ऋतु वर्ष परिवर्तन होते हैं। मानचित्र। सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए? नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर है मानचित्र। सर्वप्रथम मानचित्र विश्व में बनाए गए। मानचित्रों को अक्षांश देशांतर रेखाओं किसके द्वारा दर्शाया गया? टोलमी के द्वारा दर्शाया गया। नई दुनिया किसे कहा? अमेरिका को। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने 1492 में की थी। अमेरिका को। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर 14 तालिका तट पर आए? मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पैमाने का। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कंपास का। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखाचित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्रों को बड़े करने करके कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है? कैडेस्टर या भू संपत्ति में। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों और संकलन क्या कहलाता है? एटलस। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा में होती है? उत्तर दिशा में। विभिन्न नए चैप्टर अपना परंपरागत मंत्र वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग कहलाते हैं रूट। क्या रूट? अब नया चैप्टर में महाद्वीप और महासागर इंपॉर्टेंट, याद से 100% क्वेश्चन उठता है महाद्वीप और महासागर से। और विश्वास नहीं तो लास्ट टिकट पीवाई क्यू उठाकर देखना। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? 29% महाद्वीप है और 70% जल है, यानी महासागर। पृथ्वी के स्थिर भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया? 7 महाद्वीपों। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? 73% भाग पर। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया? 5 महासागरों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। एशिया पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग फैला? 30% भाग पर। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा एशिया को अफ्रीका किसके द्वारा अलग किया? स्वेज नहर व लाल सागर। ध्यान रखना, एशिया अफ्रीका अलग कौन करती है? स्वेज नहर व लाल सागर। स्वेज नहर व लाल सागर इंपोर्टेंट है, लाल सागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर, यानी पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ध्यान रखना, एशिया है, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर आ गया, ये प्रशांत आ गया, और उत्तर में आर्कटिक आ जाएगा, आर्कटिक और दक्षिण हिंद महासागर आएगा। ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यूरोप पर्वत कवर कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे नीचे स्थान मृत सागर है। विश्व की कितनी जनसंख्या एशिया में निवास करती है? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा तो तिब्बत का सबसे ऊंचा पानी का पठार। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, यांगसी, यांगसी क्यांग, यांगसी क्यांग। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सब अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। किससे गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में। नामित कालियारी मस्तूर किस महाद्वीप? अफ्रीका में। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे लंबी तो है एटलस, एटलस। जैसे हमारी ये है ना अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, जिससे अफ्रीका की है एटलस, अफ्रीका एटलस, अफ्रीका एटलस। ध्यान रखना। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान माउंट देनाली। विश्व का सबसे बड़ा तटस्थ कौन सा? ग्रैंड कैनियन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की ताजे पानी झील कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी झील कौन सी? सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर। उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है? इरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, जूरन, होम्स। ध्यान रखना, 5 जिले: इरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ऑरेंज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। अफ्रीका की ध्यान रखना एटलस है, और विश्व की एंडीज दक्षिण अमेरिका के अंदर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एकांकागुआ, एकांकागुआ दे, गोवा दे, गोवा दे, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के अंदर है। अपवा क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी। विश्व का सबसे शुष्क मस्तल है अटाकामा मस्तल, शुष्क मस्तल। कौन सा? शुष्क। धरती के पेड़ अमेजन के वन कहलाते हैं। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा। क्या कहलाते हैं? फेजेंडा। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कैप्टन कुक ने। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान फेजेंडा, ये फेजेंडा। ध्यान रखना, एक नया क्वेश्चन है।
सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह शिरोई के थे। इंपॉर्टेंट बन सकता है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गिरिराज सिंह। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। यूरोप व एशिया का शीर्ष भाग यूरेशिया। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप है ना, वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया अपने निकट द्वीप समूह मिलने से किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया। विश्व की सबसे लंबी मूंगा नदी दीवार कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो बेड काज की है ऑस्ट्रेलिया की, काज की है ऑस्ट्रेलिया की। कारगुल कुल गाड़ी क्या है? सोने खाना है, केजी नब, केजी जो सोने का नदी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी? मर्रे व डार्लिंग दो नदियां। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार। पृथ्वी का सबसे गहरा गढ़ कौन सा? मेरेनगर। प्रशांत महासागर के तटीय भाग जहां सबसे अधिक भूकंप ज्वलन पाए जाते हैं, अग्निमेखला फायर रिंग। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी भाषा के एस के अनुसार अटलांटिक महासागर की और प्रशांत महासागर की आकृति भी समान है। दादर बैंक व ग्रांड बैंक के अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र में मछली पकड़ने केंद्र है? कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा? मध्य कट। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग अटलांटिक महासागर, है ना। और गलती गलत है, प्रशांत महासागर नहीं है, डी अटलांटिक ऐसा आता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक की आकृति किसके समान? अंग्रेजी भाषा के डी के समान, डी। कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक प्रशांत महासागर कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बेरिंग जलसंधि। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर कौन सी जलसंधि जोड़ती है? डेनमार्क जलसंधि। आज का लास्ट चैप्टर पर्यावरण प्रदेश। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तेज ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बढ़ने में तापमान कम होता है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के। प्रेरी घास के मैदान नीलगिरी पाई जाती तमिलनाडु पाई जाती है। अन्नामलाई पाई जाती तमिलनाडु केरल में। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में। यहाँ का संबंध किस वस्तु से? शीत वस्तु से। इसके मुख्य बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? ग्लू। क्या कहलाते हैं? ग्लू। शील तथा वायरस किस क्षेत्र पाए जाने वाले जीव? ध्रुवीय क्षेत्र। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थिति वाले क्षेत्र किस नाम जाना जाता है? कटिबंध। अक्षांशों और देशांतरों क्या कहलाता है? याद करो। रेत के टीले अन्य किस नाम जाने जाते? दौरे। ये आज सच्चे की जगह पूरी हो चुकी है आपकी।